राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल AL एजुकेशन वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ए से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो सभी यहाँ पे बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो पर आ ही गए हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बिना देरी करे आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है अबैक। ABAC अबैक। अबैक का मतलब होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। ठीक है। क्या होता है? त्यागना। फिर है नेक्स्ट अबेस। ABASE अबेस। अबेस का मतलब होता है अपमानित करना। ठीक है। क्या होता है? अपमानित करना। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अबोर। क्या है? अबोर। अबोर का मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अबोर्ड। ABODE अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है आवास या घर। ठीक है फ्रेंड्स, आवास या घर, होम, हाउस। ठीक है। ये सभी क्या होता है? अबोर्ड। ठीक है। अबोर्ड के सिनोनियम्स है। फिर अगला है अबोर्ट। ये ए है। ठीक है। ABORT अबोर्ट। अबोर्ट का मतलब होता है निष्फल या रद्द करना। ठीक है। फिर अगला है अबाउंड। अबाउंड। ठीक है। स्पेलिंग है ABOUND। ठीक है। क्या है? अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है बड़ी संख्या में। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है भैया अबाउट। क्या है? अबाउट। अबाउट का मतलब है के बारे में। ठीक है। अबाउट का मतलब है के बारे में। ठीक है। फिर अगला है एब्रॉड। क्या है? एब्रॉड। ABROAD एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश से। ठीक है। फिर अगला है एब्सेंट माइंडेड। क्या है? एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है विचलित मस्तिष्क। ठीक है। फिर अगला है एब्जर्व। एब्जर्व या अब्जॉर्ब। ठीक है। एब्जॉर्ब या अब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। क्या है? सोख लेना। सोख लेना या समाहित कर लेना। ठीक है। सोख लेना या समाहित कर लेना। फिर नेक्स्ट है एब्यूज। ABUSE एब्यूज। एब्यूज का मतलब है गाली देना या निंदा करना। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है भैया वो है हमारा एक्सेप्ट। क्या है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इसका मतलब है स्वीकार करना। क्या है? स्वीकार करना। फिर नेक्स्ट है एक्सेस। क्या है? एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है प्रयोग करने का अधिकार। क्या है भैया? एक्सेस का मतलब है भैया प्रयोग करने का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है भैया अकंपनी। क्या है? अकंपनी। अकंपनी का मतलब होता है साथ जाना। क्या है? साथ जाना। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया अकम्प्लिश। क्या है? अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। अकम्प्लिश या एकम्प्लिश। ठीक है। इसको हम आ और ए के साउंड के जैसा प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, वर्ड के अनुसार। फिर इसके बाद है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ठीक है। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है भैया वो है एक्यूरेट। क्या है? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब है सही यानी राइट। ठीक है। सही, राइट। फिर अगला वर्ड है हमारा वो है भैया एक्यूज्ड। क्या है? एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है अपराधी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्ड। क्या है? एक्ड। एक्ड का मतलब होता है दर्द होना। क्या? दर्द होना। ठीक है। फिर अगला है अचीव। अचीव का मतलब है भैया प्राप्त करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब है मानना या स्वीकार करना। ठीक है। एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना या स्वीकार करना। फिर अगला है भैया एक्टिविटी। क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कार्यकलाप। क्या होता है? कार्यकलाप। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है भैया एक्वांटेंस। क्या है? एक्वांटेंस। एक्वांटेंस का मतलब होता है परिचित या जानकर। ठीक है। फिर अगला है वो है एबिट। एबिट या अबिट। ठीक है। एबिट। एबिट का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है। नेक्स्ट है ए डे ऑफ। क्या है? ए डे ऑफ। ए डे ऑफ का मतलब है एक दिन की छुट्टी। ठीक है। ए डे ऑफ। फिर अगला है अ लोफ ब्रेड। अ लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है। इसका मतलब है एक रोटी का टुकड़ा। क्या है? एक रोटी का टुकड़ा। ठीक है। इसके बाद नेक है वो है भैया एक्वायर। क्या है? एक्वायर।
एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, गेट, जिसे हम गेट भी कहते हैं, ठीक है। एक्वायर का मतलब गेट भी होता है, मतलब प्राप्त करना का मतलब है गेट, ठीक है, इंग्लिश में। अब इसके बाद है हमारा वो है भैया एडेज। क्या है? एडेज। जो लास्ट है हमारा एडेज, एडेज का मतलब होता है सूक्ति या कहावत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया अडेप्ट। क्या है? अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, परिस्थितियों के अनुसार या बदल जाना, ठीक है। फिर अगला है ऐड। ऐड का मतलब है जोड़ या सम्मिलित। ये मैथ में जो ऐड होता है ना, ये एडिशन, ठीक है, ये वही वाला ऐड है, ठीक है। ऐड का मतलब जोड़ना या सम्मिलित करना होता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा एडिशन। अगला है हमारा एडिशन। एडिशन का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस या एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता, ठीक है, पता, जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा रहने का स्थान, तुम्हारा पता, तो वो एड्रेस होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया एडक्वेट, ठीक है, एडक्वेट। एडक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, क्या होता है? पर्याप्त। फिर नेक्स्ट है एडजॉइनिंग। क्या है? एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग का मतलब होता है साथ वाला। क्या है? साथ वाला। फिर अगला है वो है भैया एडजर्न। क्या है? एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना या भैया टालना। क्या होता है? स्थगित कर देना या होता है टालना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है भैया वो है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब होता है ठीक करना, ठीक है, क्या होता है? ठीक करना। और फिर अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एडमायर। एडमायर, ADMIRE, एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, जैसे कि प्रेस करना, ठीक है, प्रेस करना। और एडमायर ये इसका सिनोनियम से, ठीक है। और फिर अगला है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। एडमिट का मतलब स्वीकार करना, और एडमिट का मतलब भर्ती करना भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भैया वो है अडॉप्ट। क्या है? अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल करना, स्वीकार करना। अडॉप्ट का एक मतलब और होता है गोद लेना, ठीक है। जब किसी बच्चे को या बच्ची को गोद लेते हैं तो वहाँ पर अडॉप्ट का यूज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, या इसका मतलब पेशगी होता है। क्या होता है भैया? इसका मतलब पेशगी होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, एक मिनट रुकना, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो अभी है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, फायदेमंद, ठीक है, क्या होता है? लाभ, फायदेमंद। नेक्स्ट है वो है भैया एडवेंचरस। क्या है? एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब है साहसिक। क्या है? साहसिक। नेक्स्ट है भैया एडवाइस। एडवाइस का मतलब है सलाह देना। देखो एक एडवाइस वो होती है ADVICE, उसका मतलब होता है खाली सलाह। क्या होता है? सलाह। और इसमें एक एडवाइस है, वहां पर सी की जगह पे एस आ रहा है। क्या आ रहा है? सी की जगह पे एस आ रहा है। तो एस, जहां पर एस आए एडवाइस में, जहां सी की जगह एस आए, वो होता है सलाह देना, मतलब वो एक वर्ब होती है, ठीक है, क्या होती है? वो एक वर्ब होती है। और जहां पर खाली सी आ रहा है एडवाइस में, जहां सी आ रहा है, तो वो एक नाउन होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? वो एक नाउन होती है, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है भैया एडवोकेट। क्या है? एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब है अधिवक्ता। एडवोकेट का मतलब है अधिवक्ता। और फिर नेक्स्ट है अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब होता है बातें, मामले, घटनाएं, ठीक है, क्या है? बातें, मामले, घटनाएं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है भैया वो है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब है प्रभावित करना, ठीक है, क्या है? प्रभावित करना। और किसी चीज़ से प्रभावित होना वो इफेक्ट होता है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, और ये अफेक्ट का मतलब है प्रभावित करना, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है भैया वो है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, प्यार। ये अफेक्शन है, ये भैया लव का सिनोनियम होता है, प्रेम करना का सिनोनियम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है प्रदान करना। क्या? प्रदान करना, ठीक है। अफोर्ड का मतलब देना, ठीक है। गिव, गिव का सिनोनियम है ये, गिव, ठीक है, गिव टू। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। क्या होता है? अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब भयभीत, यानी कि डरा हुआ, ठीक है। और आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ समय पश्चात। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ समय के बाद या कुछ समय पश्चात, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है भैया आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है
बाद में, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स, बाद में। अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से, दोबारा, ठीक है, फिर से, दोबारा, या हम इसे पुनः भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुनः भी कहते हैं, ठीक है, पुनः, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो है भैया अगेंस्ट। क्या है? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एजेंसी, AGENCY, एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है अभिकरण, ठीक है, क्या होता है? अभिकरण। फिर अगला है भैया वो है अग्रेसिवली। क्या है? एग्रेसिवली। एग्रेसिवली का मतलब होता है गुस्से से, क्रोध से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वो है भैया एजिटेट। क्या है? एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, एजिटेट का मतलब होता है विरोध करना। फिर अगला है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। क्या होता है फ्रेंड्स? आंदोलन होता है एजिटेशन का मतलब। फिर नेक्स्ट है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत, ठीक है, एग्री। एग्री का मतलब सहमत होता है। फिर नेक्स्ट है एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब होता है सहमति योग्य, जो जिस पर सहमत होने के योग्य हो, ठीक है, वो होता है सहमति योग्य, जिसे एग्रीएबल कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है सुलह या स्वीकार पत्र, ठीक है। और अगला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती। अगला है अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे या सामने, ठीक है, क्या होता है? आगे या सामने। इसके बाद कुछ और भी वर्ड्स हैं, उन्हें भी एक बार देख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एम, AIM। एम का मतलब होता है निशाना या लक्ष्य, ठीक है, क्या होता है? निशाना या लक्ष्य, ठीक है। एम जो है भैया वो मिशन का क्या है? सिनोनियम है। एम, मिशन, टारगेट, ठीक है, ये सभी एक ही बात होती है, ठीक है। एम, मिशन, गोल, टारगेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। मैथ में अलग अलग मैथ के टाइप्स होते हैं, ये उनमें से एक है एलजेब्रा, ठीक है। फिर अगला है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी या सतर्क, ठीक है। अलर्ट का मतलब चेतावनी या सतर्क होता है। फिर नेक्स्ट है एलियन। एलियन का मतलब होता है भैया विदेशी, जो विदेश से आया हो उसे विदेशी कहते हैं। इंग्लिश में विदेशी के लिए एलियन वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भैया वो है अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित या जीवंत, ठीक है, जिसमें जान होती है वो अलाइव होता है, ठीक है। और अगला है ऑल द सेम। ऑल द सेम का मतलब होता है एक जैसा, एक समान, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब है सभी, आप जानते ही होंगे। अगला है अलाउट। अगला है फ्रेंड्स क्या? अगला है अलाउट, सॉरी ये रहा अलाउट। अलाउट का मतलब होता है देना, आवंटित करना, यानी बांटना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया वो है अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। जॉब में जब सैलरी मिलती है तो सैलरी के साथ और भी काफ़ी सारे भत्ते मिलते हैं, तो ये वही है अलाउंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, क्या करना? अनुमति देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया ऑलरेडी। क्या है? ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही या अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट है आमंड। आमंड्स का मतलब होता है बादाम, ठीक है, आमंड्स का मतलब होता है बादाम। और अगला है आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भीख, ठीक है। नेक्स्ट है अलोन, ALONE, अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आल्सो। आल्सो का मतलब होता है भी, ठीक है, ये आल्सो एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। अगला है हमारा वो है भैया आल्टर। आल्टर का मतलब होता है वेदी। नेक्स्ट है आल्टर। एक और आल्टर है, एक में ई यूज हो रहा है और एक में ई यूज हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। आल्टर जिसमें ई है उसका मतलब होता है परिवर्तित कर देना, ठीक है। और आल्टर जिसमें ए है उसका मतलब होता है वेदी, ठीक है। नेक्स्ट है भैया ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, क्या होता है? हालांकि। नेक्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा, ठीक है, फॉर एवर। ऑलवेज और फॉर एवर एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है अमेज। अमेज का मतलब होता है आश्चर्य करना, क्या होता है? आश्चर्य करना, ठीक है, अमेज एक वर्ब होती है। नेक्स्ट है भैया अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक, ठीक है, क्या होता है? आश्चर्यजनक, ठीक है। नेक्स्ट है भैया अम्बेसडर। अम्बेसडर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अम्बेसडर बनते हैं, ठीक है, उनको राजदूत कहते हैं। क्या कहते हैं? राजदूत कहते हैं। अम्बेसडर का मतलब है राजदूत, ठीक है। नेक्स्ट है भैया वो है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब है महत्वाकांक्षा, ठीक है।
नेक्स्ट है भैया एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब है महत्वाकांक्षी, ठीक है, महत्वाकांक्षी। अगला है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है धन, पैसा, राशि, ठीक है। अमाउंट का मतलब होता है रेट, प्राइस, ठीक है। ये सभी क्या होता है, धन, पैसा, राशि में, ठीक है, आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे वो है भैया एनेस्थीसिया, ठीक है। इसका मतलब होता है संज्ञाहीनता उत्पन्न करने वाला पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट है भैया वो है एनालाइज। एनालाइज का मतलब है विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण। अगला हमारा वो है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, पूर्वजों को एंसेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है भैया वो है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, क्या होता है, प्राचीन। अगला है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित, ठीक है। फिर इसके बाद है वो है अनाउंस। अनाउंस का मतलब है बोलना या घोषणा करना, ठीक है, अनाउंसमेंट करना, ठीक है। अनाउंसमेंट करना यानी कि घोषणा करना, बोलना, ठीक है, बताना। इसका मतलब होता है नोटिस जारी करना, ठीक है, अनाउंस का मतलब। फिर अगला है भैया वो है एनोय। एनोय का मतलब होता है चिढ़ाना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है भैया एनुअली। क्या है, एनुअली। एनुअली का मतलब है प्रतिवर्ष या सालाना, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो आंसर है। आंसर का मतलब होता है आप सभी जानते ही हो, ठीक है। फिर अगला वर्ड है इसके बाद वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव प्रदेश, ठीक है। अंटार्कटिका एक देश है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है भैया वो है एंटीलोप। क्या है, एंटीलोप। एंटीलोप का मतलब होता है बारहसिंग, यानी जो बारहसिंग वाला होता है उसे एंटीलोप कहते हैं। फिर नेक्स्ट है भैया वो है आंटहेल। क्या है, आंटहेल। आंटहेल का मतलब है बाम्बी। और अगला है भैया एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, यानी कि पुराना ज्ञान, ठीक है, पिछला ज्ञान जो होता है वो एंटीसिपेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो भैया एंटीडोट। क्या है, एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है प्रतिकारक या बुरे प्रभाव से बचाने वाली वस्तु होती है ये, फिर ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला है वो हमारा एंटोगोनिस्ट। क्या है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, ठीक है। नेक्स्ट है भैया अंट्स। अंट्स का मतलब होता है चींटी, ठीक है। और एक अंट होता है AUNT, उसका मतलब होता है चाची, मामी, ताई, ये सभी उसमें यूज होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भैया वो है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है बेचैनी, ठीक है। फिर अगला है भैया वो है एंक्शस। क्या है, एंक्शस। एंक्शस का मतलब होता है व्याकुल, चिंतित, ठीक है। फिर अगला है भैया वो है एनीहाउ। एनीहाउ का मतलब होता है किसी भी हालात में, ठीक है। नेक्स्ट है एनीवन। एनीवन का मतलब होता है किसी से, ठीक है। फिर अगला है फिर हमारा अगला वर्ड है वो है भैया अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है को अलग करके, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, ये एक प्रोपोजिशन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा करना, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब होता है प्रचारक या नई दिशा देने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वो है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट करना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अपील। अपील का मतलब होता है निवेदन या आग्रह, ठीक है। अपील का मतलब होता है निवेदन या आग्रह। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है भैया एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा या तारीफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला है वो है भैया एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया वो है अप्रेंटिसशिप। क्या है, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है प्रशिक्षुता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया वो है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है नज़दीक आना, ठीक है। अप्रोच का मतलब पहुंच भी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया वो है एप्रोप्रिएट, ठीक है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त या योग्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया वो है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति या समर्थन। इसके बाद अगला है हमारा वो है एप्रीकोट। एप्रीकोट का मतलब होता है खुबानी। क्या होता है, एप्रीकोट का मतलब होता है खुबानी, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो है भैया वो है आर्किटेक्चर। क्या है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है शिल्प कला या वास्तुशास्त्र। क्या होता है, शिल्प कला या वास्तुशास्त्र, ठीक है। इसके बाद अगला है एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र या इलाका, ठीक है।
फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है भैया वो है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क, ठीक है। नेक्स्ट है अराइज। अराइज का मतलब होता है उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न। फिर नेक्स्ट है भैया आर्म्ड, ARMED, आर्म्ड। आर्म्ड का मतलब होता है शस्त्रों से लैस, ठीक है, क्या होता है, शस्त्रों से लैस। अगला है आर्म। आर्म का मतलब होता है भुजा या बाह, ठीक है। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। अगला है अरेंज। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, ठीक है। अगला है फिर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है प्रबंध, क्या होता है, अरेंज का मतलब प्रबंध, ठीक है। फिर अरेंज के बाद, अरेंजमेंट के बाद नेक्स्ट है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है पहुंच, ठीक है, अराइवल का मतलब होता है पहुंच। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, ठीक है, एरोगेंस, घमंड। इसको हम प्राउड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम प्राउड भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया एरो। एरो का मतलब होता है तीर, ये वाला तीर, ठीक है, एरो। फिर अगला है आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला, ठीक है, आर्ट का मतलब होता है कला। और आर्टिस्ट को कहते हैं हम कलाकार, ठीक है। आर्ट का मतलब कला होता है और जिसके पास कला होती है उसे आर्टिस्ट कहते हैं और हिंदी में उसे कलाकार कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है भैया वो है आर्टरी। आर्टरी का मतलब होता है नस, ठीक है। आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है भाग या सामग्री। इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया आर्टिस्टिक। क्या है, आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का मतलब है कलात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब है हमेशा की तरह, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है वो है असेम्ड। क्या है, वो है असेम्ड। असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा या लज्जित। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया शर्मिंदा या लज्जित, ठीक है। और नेक्स्ट है असाइड। असाइड का मतलब होता है पृथक, एक और, ठीक है, असाइड या वन साइड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है भैया आस्क। आस्क का मतलब होता है कहना या पूछना, ठीक है। नेक्स्ट है भैया वो है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ठीक है। और इसके बाद जो अगला है वो है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब है हमला, ठीक है, आक्रमण होता है जो। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है निर्धारित कार्य, क्या होता है, निर्धारित कार्य होता है। नेक्स्ट है एजिस्ट। एजिस्ट का मतलब होता है सहयोग करना, ठीक है। अगला है एजिस्टेंस। एजिस्टेंस का मतलब होता है सहायक, ठीक है। और नेक्स्ट है भैया वो है एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब है मिलना या समागम करना, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे थोड़े से वर्ड्स और रह गए फ्रेंड्स, वो हैं, उनको भी एक बार देख लो। एक है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है संगठन, ठीक है। अगला है एज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है मानना या कल्पना करना, ठीक है। अगला है एज्योर। एज्योर का मतलब है विश्वास दिलाना, आश्वस्त करना, ठीक है, आश्वस्त करना। अगला है भैया वो है एस्टोनिशमेंट। क्या है, एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य, क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भैया वो है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्री, ठीक है, ज्योतिष शास्त्री। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब है अंत में, ठीक है। फिर अगला है एडवांस। एडवांस का मतलब है तुरंत, ठीक है, एट वंस, ठीक है। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है खाया हुआ। क्या है, एट का मतलब खाया, ये ईट की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, क्या होती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ईट की, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है भैया वो है एथलेटिक। एथलेटिक का मतलब होता है मजबूत, हट्टा कट्टा, क्या है, मजबूत या हट्टा कट्टा होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है वातावरण, ठीक है, जो हमारे आसपास का जो है उसे वातावरण कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है इसके बाद वो है अटेन। क्या है, अटेन। अटेन का मतलब है उपलब्धि प्राप्त करना, क्या है, उपलब्धि प्राप्त करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब है प्रयास करना, ठीक है। जैसे एग्जाम में, मतलब जैसे कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए, तो वो वाला अटेम्प्ट है, ठीक है, उसका मतलब है प्रयास करना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अटेंड। अटेंड का मतलब है उपस्थित होना, जैसे शादी पार्टी वगैरह अटेंड करना, ये सभी, ठीक है। फिर अगला है अटेंशन। अटेंशन का मतलब है ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। फिर अगला है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, ठीक है। नेक्स्ट है भैया
एट्रीब्यूट। क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब है श्रेय देना, ठीक है, श्रेय देना। फिर इसके बाद अगला है वो है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है सुनने योग्य। क्या है? सुनने योग्य, ठीक है। ऑडियो को हम सुनते हैं और ऑडिबल का मतलब होता है सुनने योग्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस वो होती है जो हमारी बातों को सुने, जिसे हम श्रोता कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है वो है ऑस्पिशियस। क्या है? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ मंगल, ठीक है। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस हो, शुभ मंगल हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया वो है ऑथोरिटेटिव। क्या है? ऑथोरिटेटिव है, इसका मतलब होता है आधिकारिक या प्रामाणिक, ठीक है। नेक्स्ट है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब है अधिकारी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑटोमेटिक। क्या है? ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित या अपने आप। जो चीज अपने आप है ऑटोमेटिक है, ठीक है, उसे स्वचालित कहते हैं। नेक्स्ट है भैया वो है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध या प्राप्य, ठीक है। जो चीज हमारे पास उपलब्ध है उसे इंग्लिश में अवेलेबल कहते हैं, ठीक है। अवेलेबल ये वही है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है एवरेज। एवरेज का मतलब औसत होता है, ठीक है। मैथ में एक चैप्टर है एवरेज, ठीक है। और एवरेज का मतलब सामान्य होता है, ठीक है। और एवरेज को माध्य भी कहते हैं। एवरेज को माध्य भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भैया वो है एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है होने से रोकना, ठीक है। नेक्स्ट है एविड। AVID। एविड। एविड का मतलब होता है उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक। अगला है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है उपेक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट है अवेक। अवेक का मतलब होता है चेतन। अवेक का मतलब क्या होता है? चेतन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भैया वो है अवार्ड। अवार्ड का मतलब है इनाम। इसके बाद अगला है अवेयर। AWARE। अवेयर। अवेयर का मतलब है जानकर, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड है वो है अवे। अवे का मतलब है दूर, ठीक है। इसके बाद अगला है वो ऑव है। ऑव, ठीक है। AWE, इसे ऑव कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मतलब है वो है भैया भय। क्या है? भय या डर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भैया वो है ऑफुली। क्या है? ऑफुली। ऑफुली का मतलब है अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो हमारे थोड़े से वर्ड और रह गए हैं, ठीक है, वो है हमारा ऑकवर्ड। क्या है? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, ठीक है, भद्दा। जिसे हम अगली कहते हैं। क्या कहते हैं? अगली। अगली और ऑकवर्ड एक ही बात होती है, ठीक है। ये ब्यूटीफुल के एंटोनियम्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है भैया एक्सिस। क्या है? एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है धुरी या कक्षा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।